देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। करौली, खरगोन या फिर अब दिल्ली का जहांगीरपुरी, बीते दिनों में ये सभी सुर्खियों में रहे हैं। इन शहरों में हुए बवाल में एक नाम बार बार आ रहा है। भाजपा के नेता इन शहरों में हुई हिंसा में एक संगठन का हाथ होने का दावा कर रहे हैं। ये संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI। कर्नाटक में हुआ हिजाब विवाद हो या फिर हलाल मीट विवाद, इन विवादों के दौरान भी ये संगठन सुर्खियों में रहा है। केरल में हो रही राजनीतिक हत्याओं में भी इस संगठन का नाम आ रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का गठन 17 फरवरी सन 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत ने 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बनाया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति परसाई शामिल थे। PFI का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। और आइए जानते हैं क्या PFI ने कभी चुनावी राजनीति में हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि PFI खुद को सामाजिक संगठन कहता है। इस संगठन ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, यहाँ तक कि इस संगठन के सदस्यों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। इस वजह से किसी अपराध में इस संगठन का नाम आता है तो भी कानूनी एजेंसियों के लिए इस संगठन पर नकेल कसना मुश्किल होता है। 21 जून सन 2009 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के नाम से एक राजनीतिक संगठन बना। इस संगठन को PFI से जुड़ा बताया गया है। कहा गया है कि SDPI के लिए जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते थे वे PFI से जुड़े लोग ही थे। 13 अप्रैल सन 2010 को चुनाव आयोग ने इसे पंजीकृत पार्टी का दर्जा दिया। और आइए जानते हैं राजनीति में कितनी सफल रही SDPI। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ये SDPI सक्रिय रही। खास तौर पर दक्षिण तटीय कन्नड़ और उडुपी में इस पार्टी का प्रभाव देखा गया। 2013 तक SDPI ने कर्नाटक में कुछ स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े। इनमें उसे करीब 21 सीटों पर जीत मिली। 2018 में उसे 121 स्थानीय निकाय की सीटों पर जीत मिली। 2021 में उसने उडुपी जिले के 3 स्थानीय निकायों पर कब्जा जमाया। और आइए जानते हैं कि क्या SDPI केवल स्थानीय निकाय चुनाव ही लड़ती है। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। सन 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार इस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। कुल 23 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। नरसिंहराज विधानसभा सीट पर SDPI उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में ADPI ने केवल 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इस बार भी नरसिंहराज सीट को छोड़कर बाकी दोनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। और आइए जान लेते हैं क्या PFI और सिमी में कोई संबंध है। आपको बता दें कि अक्सर PFI को सिमी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है। दरअसल सन 1977 से देशों में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लग गया था। सिमी पर प्रतिबंध लगने के चंद महीनों बाद ही PFI अस्तित्व में आया। ऐसा कहा जाता है कि इस संगठन की कार्यप्रणाली भी सिमी जैसी ही है। सन 2012 से ही अलग अलग मौकों पर इस संगठन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। कई बार इसे बैन करने की भी मांग हो चुकी है। और आइए जानते हैं कांग्रेस पर क्यों लगता है PFI का समर्थन करने का आरोप। तो आपको बता दें कि सन 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सरकार ने SDPI और PFI सदस्यों पर चल रहे केस वापस ले लिए थे। इन लोगों पर भाजपा सरकार के दौरान सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के मामले दर्ज हुए थे। कांग्रेस सरकार ने करीब 1600 PFI सदस्यों पर चले 176 मामले वापस लिए थे। तो आपको PFI को लेकर के ये पूरी जानकारी कैसी लगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।